तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पर यूनिट 4A क्लास 8 का है, किंग जॉन एंड द एबॉट ऑफ कैंटरबरी। देखिए कैंटरबरी एक जगह के नाम है, ठीक है। और एबॉट मतलब क्या होती है? एबॉट मतलब होता है जो हमारे, जैसे कि हम लोग चर्च के फादर को कह सकते हैं एबॉट, ठीक है। और किंग जॉन जो है वे राजा के राजा है, किंग जॉन है, ठीक है। ये समझ रहे हैं। यहाँ पर एक प्रकार का नाटक ही चलेगा, बहुत ही मज़ेदार यहाँ पर है। इसको आप लोग पढ़िएगा तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो इसका हम लोग अभी यहाँ पर MCQ टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। यदि आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक पहले कर दीजिए और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छी तरीके से, उसके बाद आप लोग अपने कॉपी में भी सभी कुछ लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा होगा, लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। देखिए यहाँ पर हमारी क्या, किंग जॉन, और यहाँ पर देखिए किंग जॉन कहते हैं, फिर हमारे एबॉट कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जैसे ये वाला चीज़ देखिएगा ना एग्जाम में आएगा तो आपको पता चलेगा ये कौन से चैप्टर से लिया गया है कि नहीं। यूनिट 4A से लिया गया है, किंग जॉन एंड द एबॉट ऑफ कैंटरबरी। चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करें। देखिए कैंटरबरी एबॉट जो है वे कहाँ के, कैंटरबरी के है ना, कैंटरबरी जगह के। और किंग जॉन जो है वे किंग जॉन राजा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारे क्या है, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। यदि आप सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, प्लेलिस्ट खुलेगा, वहाँ पर आप लोग जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। या फिर आप लोग डायरेक्टली सही वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सही वीडियो जो है सीरियली आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं, देख लेते हैं पहला प्रश्न यहाँ पर क्या था। पहला प्रश्न हमारे क्या है, पहला प्रश्न ये रहा हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर बोला गया है, हु सेट विथ हिज क्राउन ऑफ गोल्ड ऑन हिज हेड। देखिए क्राउन मतलब क्या होता है, क्राउन मतलब होता है मुकुट, क्या होता है मुकुट। गोल्ड मतलब क्या होता है, गोल्ड मतलब होता है सोना। क्राउन मतलब मुकुट, गोल्ड मतलब सोना, और हेड मतलब तो सिर, आपको पता है। तो कौन जो है क्राउन सोने का मुकुट पहना था, कौन पहनेगा, राजा लोग ही पहनेंगे ना। तो द किंग, कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, द किंग होगा यहाँ पर, बिल्कुल सही है, ठीक है। एबॉट नहीं होगा, सोल्जर भी नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में क्या लिखा है, कोटियर लिखा है। कोटियर मतलब क्या होती है, दरबारी। कोटियर मतलब क्या, दरबारी। दरबारी क्या सोना का मुकुट पहना था क्या, नहीं ना। तो कौन सा होगा, द किंग। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। चलिए इसी प्रकार आपको मैं सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझा दूंगा, याद करवा दूंगा, बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, व्हाट डिड द किंग आस्क द एबॉट टू आंसर। मतलब यहाँ पर जो है देखिए, जो हमारे जो कौन है, जो किंग जो है, ठीक है, किंग जो है, किंग के पहले एक दरबारी होता है ना, ये कैंटरबरी पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक जो है बहुत ही भव्य महल बन रहा है। जितना बड़ा जो राजा का जो महल है ना, उससे भी बड़ा महल बन रहा है, ठीक है। और तब राजा तब वहाँ चले जाते हैं और बोलते हैं कि हमसे बड़ा महल किसी का नहीं हो सकता है, मेरा ही महल सबसे बड़ा होना चाहिए, है ना। तो फिर ये जाते हैं और एबॉट को जो है धमकी देते हैं, फिर इस प्रकार से, है ना। तो वे वहाँ पर क्या करते हैं, 3 प्रश्न उससे पूछते हैं और बोलते हैं कि तीनों प्रश्न का यदि आप उत्तर नहीं बताएंगे तो आपका जो है सर कलंक कर दिया जाएगा, सर काट दिया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से एबॉट को ये धमकी देते हैं किंग, है ना। तो कौन से 3 प्रश्न पूछते हैं, तो देखिए पहला प्रश्न पूछते हैं कि वे कब तक जिएंगे, है ना, ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न वे ये पूछते हैं कि मतलब कि वे 24 घंटा में, है ना, किस प्रकार से पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा लेगा। और तीसरा प्रश्न ये पूछते हैं कि मेरे मन में अभी क्या चल रहा है ये बताना है। तो ये 3 प्रश्न पूछते हैं। तो इसी 3 प्रश्नों को लेकर एबॉट जो है बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, और होने के बाद ये बहुत सारे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, इसी प्रकार से बहुत सारा बड़े बड़े विश्वविद्यालय में जाते हैं, वहाँ के जो हमारे ज्ञानी लोग जो हैं उससे सलाह लेते हैं, लेकिन इसका आंसर उसे नहीं मिलता है। तो फिर बाद में शेपर्ड जो है ये जाता है, चालाकी से इसका सभी का जवाब देता है। आप लोग कहानी पढ़े हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट डिड द किंग आस्क द एबॉट टू आंसर, मतलब किंग जो है एबॉट से क्या उत्तर पाने के लिए कहा, क्या उत्तर देने के लिए कहा, है ना। तो क्या उत्तर पूछा उससे, मतलब प्रश्न जो पूछा था, क्या प्रश्न पूछा था, दैट हाउ लॉन्ग ही शुड लीव, मतलब वे कितना, मतलब वे कब तक जिएंगे, ये उसने प्रश्न पूछा था। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही इसका आंसर है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दैट हाउ लॉन्ग ही शुड लिव, है ना। तो यहाँ पर ऐसे सेकंड वाला ऑप्शन क्या लिखा था, सेकंड वाला ऑप्शन लिखा है दैट हाउ लॉन्ग ही शुड स्टे मतलब होता है रहना, कब तक रहेंगे, ये नहीं पूछा था। ये क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट यहाँ पर जो किताब आप लोग पढ़ेंगे तो ये डायरेक्ट यहाँ पर सेंटेंस ही ये वाला है ना। अगला था हमारा कि दैट हाउ लॉन्ग ही शुड रिमेंबर, ये नहीं हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर 1 जो यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या है, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड द किंग आस्क द एबॉट, मतलब वे जो है किंग जो है एबॉट से कितने प्रश्न पूछते हैं। आपको मैंने अभी भी बताया 3 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि वे कब तक जीवित रहेंगे, और वे 24 घंटा में किस प्रकार से पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेंगे, और एक हमारा प्रश्न पूछते हैं कि मेरे मन में भी क्या चल रहा है वे बताइए, है ना। तो ये 3 प्रश्न यहाँ पर पूछते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 3 तक हुआ ना। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ गया और क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताने कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है व्हाट वाज द क्राउन मेड ऑफ। देखिए क्राउन मुकुट जो है किसका बना हुआ था, मुकुट जो है सोना का बना हुआ था यानी गोल्ड का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर सही होगा गोल्ड होगा। ठीक है, सिल्वर का तो नहीं बना था, सिल्वर तो नहीं, ये नहीं होगा हमारा, कॉपर भी नहीं होगा, है कि नहीं, कॉपर होगा क्या, कॉपर भी नहीं होगा, सिल्वर होगा क्या, नहीं होगा, कॉपर होगा क्या, नहीं होगा, टीन होगा क्या, नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है गोल्ड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मच टाइम डिड एबॉट डिमांड फ्रॉम किंग जॉन। देखिए एबॉट जो है मतलब कि किंग जॉन ने ये प्रश्न पूछा, किंग जॉन, ठीक है, किंग जॉन ने ये प्रश्न पूछा तो एबॉट ने मतलब कि कितना समय उसे कितना मिला था, 2 वीक का समय दिया था, 2 सप्ताह का, 2 सप्ताह के भीतर इसका जवाब देना था, है ना एबॉट को। आज यदि नहीं देता तो सर कलंक कर दिया जाता। तो हाउ मच टाइम डिड एबॉट डिमांड फ्रॉम किंग जॉन, एबॉट जो है कितना समय का डिमांड करता है राजा से, किंग जॉन्ग से, तो कितना समय का, 2 सप्ताह का डिमांड करता है, यानी कि 2 वीक्स यहाँ पर जो बिल्कुल हमारे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो है सही है। चलिए अब हम लोग इसी चैप्टर का और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर प्रश्न है और आपके एग्जाम में जो आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है हमारा, यहाँ पर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करके आपको आंसर बताना है। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट मिरेकल डिड द एम्पायर सर्वेंट सी। मतलब एम्पायर का सर्वेंट जो था, एम्पायर मतलब क्या होता है, एम्पायर मतलब होता है सम्राट, सम्राट के जो सर्वेंट जो है घूमते फिरते जाते हैं, वे क्या देखते हैं, क्या मिरेकल देखते हैं, वे ऐसा मिरेकल देखते हैं अ मैन कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस, मतलब वे देखते हैं कि एक भव्य मतलब महल बन रहा है, कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस मतलब एक आदमी जो है बहुत ही भव्य महल बना रहा है, बहुत ही भव्य घर बना रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोग कहेंगे, तो यानी कि यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, इंपरर मतलब आपको मैंने बताया सम्राट होता है। ठीक है, तो सी मतलब क्या था देखना, सर्वेंट मतलब क्या था नौकर। तो इंपरर के जो नौकर जो थे उसने क्या मिरेकल मतलब होता है चमत्कार, मिरेकल मतलब क्या होता है चमत्कार। तो क्या चमत्कार देखा कि अ मैन कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा था, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा अ मैन, देखिए क्या लिखा है हमारा, जैसे यहाँ पर अ मैन, देखिए यहाँ पर क्या लिखा पुलोइंग, पुलोइंग मतलब क्या था, पुलोइंग मतलब होता है जुताई करना, पुलोइंग द फील्ड मतलब एक आदमी खेत का जुताई कर रहा था। अ मैन फ्लाइंग द स्काई, एक आदमी आसमान में उड़ रहा था, क्या ऐसा था, नहीं। ऑप्शन नंबर 4 में क्या लिखा, अ मैन फ्लाइंग फुटबॉल, एक मैन जो है फुटबॉल खेल रहा था, प्लेइंग फुटबॉल, ऐसा नहीं है। ऑप्शन 3 यहाँ पर जो सही होगा, अ मैन कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है व्हाई डिड किंग जॉन आस्क सच फूलिश क्वेश्चन, है ना। किंग जॉन ने जो है फुलिश क्वेश्चन जो है क्यों पूछा, फुलिश क्वेश्चन यानी मूर्खता वाला क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि ही वांटेड टू क्रिएट फियर, क्योंकि वह डर पैदा करना चाहता था, इसलिए उसने जो है बुड़बकी वाला क्वेश्चन पूछा था, यानी कि जो है हमारा फुलिश यानी कि मूर्खता वाला क्वेश्चन पूछा था। उसे राजा को लगता था कि इसका जवाब कोई नहीं दे सकेगा और ये जो है यहाँ से इसका सभी संपत्ति हम जब्त कर लेंगे, सभी ज़मीन, इसका घर, जितने भी संपत्ति जो है सभी हम क्या कर लेंगे, ले लेंगे और बहुत ज़्यादा इसका यह शक्तिशाली और भी बन जाता। तो ये सोच करके यानी कि फियर मतलब डर पैदा करने के लिए ऐसा फुलिश वाला क्वेश्चन पूछा था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर लिखा है हमारा, बिल्कुल ये वाला क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, व्हाट वाज द एम्पायर्स वन क्रिएशन। आपको बताना यहाँ पर जो है कौन सा हमारा विकल्प जो है, कौन सा ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। चलिए तो आप लोग यहाँ पर बताइए व्हाट वाज द एम्पायर्स वन क्रिएशन। देखिए वन क्रिएशन मतलब क्या होती है, दुख की रचना, क्या होती है, दुख की रचना। यहाँ पर जो है इसका मतलब ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए हाँ देखिए यहाँ पर हमारे क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर हमारा है अ गार्डन ऑफ मेटल्स एंड ज्वेल्स। देखिए ज्वेल्स मतलब क्या होता है, धातुओं और रत्नों का एक बगीचा। देखिए जब वे क्या करेंगे, मतलब कि ये क्वेश्चन उसने इसलिए किया था क्योंकि वे चाहते थे कि उसका जो जितना भी हमारा ज्वेल्स और मेटल्स है सभी उसके कब्जे में आ जाए, है ना। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या कहता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है हमारा है व्हाट हैड किंग जॉन हर्ट द एबॉट ऑफ कैंटरबरी। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। व्हाट हैड किंग जॉन हैड द अबॉट ऑफ कैंटरबरी। देखिए द अबॉट केप्ट ए फार बेटर हाउस देन द किंग। क्यों वे इसे जो है नापसंद करते थे,
कैंटरबरी के एबॉट को, क्योंकि वे जो है सबसे अच्छा घर रखते थे, किंग जॉन से भी अच्छा घर रखते थे। देखिए एबॉट मतलब महंत भी हम लोग कहते हैं, तो महंत राजा से कहीं बेहतर घर रखते थे, इसीलिए वे उसे हर्ट करते थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो है सही हो जाएगा हमारा। आप लोग ऑप्शन को पढ़ सकते हैं, आपको मैंने बता दिया। व्हाट हैड किंग जॉन हर्ट द एबॉट ऑफ कैंटरबरी, तो यहाँ पर होगा एबॉट कैप्ट ए फार मतलब फार मतलब देखिए बहुत बड़ा, बेटर हाउस देन द किंग, बेटर हाउस मतलब बहुत उससे भी अच्छा, किससे, द किंग से, है ना, तो उससे भी अच्छा घर रखता था, इसीलिए हर्ट करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए व्हाट मिरेकल डिड द एम्परर सर्वेंट सी। देखिए एम्परर सर्वेंट ने क्या चमत्कार देखा, तो देखा अ मैन कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस। ये तो क्वेश्चन पहले भी हुआ एक बार, है ना, तो ये वाला हमारा होगा यहाँ पर 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 है हु सेड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा प्रश्न भी है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है हु सेड मतलब किसने कहा, यू शैल लिव अंटिल द डे यू डाई। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब होता है हमारा आप उस दिन तक जीवित रहेंगे जब तक आप मर नहीं जाते, और एक दिन अधिक समय तक नहीं रहेंगे जीवित, है ना। तो नोट देखिए, उसके बाद भी देखिए यहाँ पर एंड नोट ओनली नोट 1 डे लॉन्गर, और उससे भी एक दिन आप अधिक जीवित नहीं रहेंगे। देखिए हु सेड किसने कहा, शेपर्ड ने कहा। किसने कहा, शेपर्ड ने। एबॉट तो हार मान गए थे, एबॉट ने सोचा किस प्रकार से मैं जवाब दूंगा इसका, तो शेपर्ड वहाँ पर बहुत ही चालाक था। शेपर्ड मतलब क्या होती है, शेपर्ड मतलब होता है चरवाहा। तो चरवाहा ने महंत से कहा, महंत जी आप हमारे क्या गुरु समान है ना, आपके लिए मैं अपना सिर कटा दूंगा गुरु जी, ये हमें शुभ अवसर मिलेगा, है ना। लेकिन महंत कहते हैं नहीं, मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा। लेकिन चरवाहा क्या करते हैं, चरवाहा का ना कुछ भेष मिलता था, मतलब कि कुछ एबॉट से ना कुछ उसका शक्ल सूरत मिलता था, तो एबॉट कभी अपना छड़ी ले लेते हैं और उसका ऐसा पहनावा पहन लेते हैं और राजा के पास चले जाते हैं, है ना। उसके साथ साथ वहाँ पर एबॉट भी जाते हैं, ठीक है, एबॉट साधारण भेष में जाते हैं। तो यदि एबॉट को यदि यहाँ पर शेपर्ड यदि उसका जवाब नहीं दे सकता, तो एबॉट वहाँ पर जाकर के कह देता कि मैं जो है मैं असली में एबॉट हूँ, ये नहीं है, मुझे सजा दीजिए। तो ऐसे हिसाब से वे लोग वहाँ पर गए थे चालाकी से। लेकिन शेपर्ड जो है सभी उत्तरों का उसे जवाब देते हैं। पहला प्रश्न क्या था, पहला प्रश्न था कि राजा का मैं कब तक जीवित रहूँगा, है ना। तो शेपर्ड ने क्या कहा, शेपर्ड ने कहा आप उस दिन तक जीवित रहेंगे जब तक आप जो है मर नहीं जाते, है ना, उस दिन तक आप जीवित रहेंगे। तो इसका जवाब भी बहुत लाजवाब था। अगला हमारा क्वेश्चन था कि 24 घंटा में राजा जो किस प्रकार से पृथ्वी का चक्कर लगा लेगा। तो शेपर्ड यहाँ पर कहता है कि आप जो यदि सूरज जैसे उदय होता है, सूरज जैसे ही उगता है, उसका स्पीड से यदि आप जाएंगे जब तक पुनः सूरज फिर से नहीं उग जाए, तो आप क्या करेंगे, पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेंगे। तो राजा तो और खुश हो जाता है, ठीक है। खुश होकर के फिर उससे अगला वाला प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न हमारे क्या था, अगला प्रश्न हमारा था, अगला प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न है मेरे मन में क्या चल रहा है ना, वो आपको बताना है। तो शेपर्ड यहाँ पर बोला कि आप जो सोच रहे हैं कि मैं एबॉट हूँ, लेकिन मैं एबॉट नहीं हूँ, मैं तो शेपर्ड हूँ। तो फिर बाद में राज खुल जाता है, फिर बताते हैं हाँ बिल्कुल मेरे मन में तो यही चल रहा था, राजा कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से उसे क्या कहते हैं, माफ़ी दे। और फिर यहाँ पर जो है किंग उसे क्या कहते हैं, किंग उसे कहते हैं कि आपको जो है आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, इसके लिए आपको क्या करेगा, मतलब खुशी से राजा जो यहाँ पर कहते हैं कि आपको जो है एवरी वीक आपको जो है 4 पीसेस ऑफ सिल्वर मतलब दिया जाएगा, है ना, सिल्वर का 4 पीसेस आपको जो है एवरी वीक दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपको मैंने समरी भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा, जिसका क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए हैं। बस तब अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।